हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी, बताइए। आज हम उपस्थित हैं आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ, जो कि चैप्टर है बॉटनी का। बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हम लोग समझेंगे और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। बॉटनी वैसे भी बहुत लोगों को कठिन लगता है, हम लोग बहुत आसानी से और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अच्छे अच्छे टॉपिक को पूरा एकदम कवर करते हुए चलेंगे। तो एक एक चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, जैसे कि बॉटनी में अगर रूट पढ़ रहे हैं तो रूट को आप एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे 5-10 मिनट की वीडियो में, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे कि खींचतान उसको लंबा करें। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बॉटनी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इस बारे में समझ लें कि जैसे कि जो फाइलम वगैरह है उसमें आपके प्रोटोजोआ है, तो ये सब चीज़ें पढ़ना है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो आधुनिक वैज्ञानिक जो है वो जो बांटे हुए हैं फाइलम में, तो वो 4 है। आपका होता है मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांट है और एनिमिलिया है। कौन कौन सा है? तो फर्स्ट है मोनेरा, एक मोनेरा जगत होता है, ठीक है। और कौन सा होता है? मोनेरा है, फंगी है, प्लांट है, एनिमिलिया है और प्रोटिस्टा है ना। तो मोनेरा हो गया आपका, प्रोटिस्टा जगत है, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी है और मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और कौन सा है? प्लांटी है, प्लांटी यानी प्लांट, प्लांटी है और नेक्स्ट है एनिमिलिया, एनिमिलिया जिसमें जीवों का ये एनिमिलिया है जिसमें जानवरों का अध्ययन किया जाता है। हम लोग भी एनिमिलिया में ही आ जाएंगे, है ना। तो ये आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे 5 आधार पे बांटा है। कितने में? ये आधुनिक वैज्ञानिकों के आधार पर है, आधुनिक वैज्ञानिक द्वारा ये इसे बांटा गया है, ठीक है। तो ये अब सबसे पहले बात जो है ये थोड़ा समझ लेते हैं कि जो बॉटनी के जो जनक हैं, यानी कि फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है ना। फादर ऑफ बॉटनी, देखिए तो हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, आप बताइए हमें कि फादर ऑफ बॉटनी किसको कहते हैं ना। फादर ऑफ बॉटनी किसको बोला जाता है? तो फादर ऑफ बॉटनी जो बोला जाता है वो थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? थियोफ्रेस्टस, ठीक है। फादर ऑफ बॉटनी कौन है भाई? फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग। अब ये हम लोगों को आज पढ़ना है, पहले हम लोग बॉटनी में पेड़ पौधों के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पेड़ पौधों में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जड़ को। किसको पढ़ेंगे? रूट को। तो देखिए रूट क्या होता है। तो देखिए आप सभी के सामने रूट यानी जड़ हेडिंग डाला आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं कि रूट। तो भाई सबसे पहले देखिए रूट क्या होता है ना। तो देखिए अगर ये कोई पौधा है ना, ये सपोज करिए क्या है, अर्थ है, पृथ्वी है। तो आपके जो रूट होते हैं ना ये यही होते हैं। क्या होता है? ये रूट होता है, ठीक है। जो जमीन के नीचे होगा वो रूट, बाकी ये जो है आपका ये तना ऐसे जाएगा और यहाँ अपना पेड़ जाएगा ना। तो इस तरीके से ये होता है, ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं रूट का। कौन सा? जो जमीन के अंदर है इसको हम लोग रूट बोलेंगे, ठीक है। और इसी में ये रूट है और इसी को हम लोग बोलते हैं मेन रूट। क्या बोलते हैं इसको? ये है आपका मेन रूट, है ना। जो काम क्या करता है? इसको बैलेंस करके रखता है। ऐसा ना कि जितना ये पौधा ऊपर जाता है उतना ही रूट भी नीचे ही जाता है। आप देखेंगे रूट फैल करके बहुत लंबा लंबा दूरी दूरी तक चले जाते हैं ना। जितना पेड़ पुराना होगा, जितना बड़ा होगा, उतना रूट भी फैल के काफी लंबे लंबे हो जाते हैं, ठीक है। तो रूट का काम क्या है? रूट, लोग कहते हैं रूट जो है पानी एब्जॉर्ब करके वो भेजता है तना को, ऐसा नहीं है ना। रूट का काम है बैलेंस करके रखना, है ना। तो सर पानी कौन सोख के पहुंचाता है पौधों तक, पत्तियों तक? तो इसमें ऐसे छोटे छोटे निकलते हैं हेयर। क्या निकलते हैं? रूट हेयर। आप देखेंगे तो इस तरीके से निकला हुआ रहता है ना जड़। तो इसको हम लोग बोलते हैं रूट हेयर। क्या बोलते हैं इसको? रूट हेयर। रूट हेयर, ठीक है। तो ये है रूट हेयर। और रूट हेयर का काम क्या है? ये रूट हेयर जो है पानी को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो आपका ये मेन रूट है और ये रूट हेयर है जो पानी को एब्जॉर्ब कर करके ये क्या करता है? ऊपर की तरफ भेजता है पत्तियों तक और तनाव तक, ठीक है। जिससे वो प्रकाश संश्लेषण कर ले। तो पत्तियां पढ़ाएंगे तो उसमें वो चर्चा करेंगे। बाकी अभी हम लोग रूट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रूट को समझिए कि ये जो होता है वो मेन रूट है और ये रूट जो है रूट हेयर है, ये पानी एब्जॉर्ब करने का काम करता है और अन्य जो मिनरल्स होते हैं, खनिज, उसको भी एब्जॉर्ब करने का काम रूट हेयर के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आपका ये मेन रूट है। अब इसी में जो मेन रूट है ना,
ये यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप का भाग होता है, मतलब नुकीला टाइप का होता है, नुकीला है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रूट कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रूट कैप, है ना, रूट कैप बोलते हैं। आप कहेंगे भैया इसका क्या काम है, तो रूट कैप का काम ये है कि ये ना खुदाई करता है ना। जड़ को नीचे जाने के लिए कैसे जाएगा भाई, मोटा हुआ तो कैसे जाए, तो उसके ना ये नुकीला भाग होता है, वो जड़ को खोद मतलब मिट्टी को खोदता है ना, और खोद करके वो नीचे जाता है। तो मतलब मेन रूट में कितने भाग हैं आपके, मुख्य रूप से 3 भाग पाए गए। आपने रूट के बारे में पढ़ा, एक तो मेन रूट है, और रूट से पतली पतली जो संरचना निकली होती है उनको हम लोग रूट हेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट हेयर। और रूट हेयर ही मिनरल्स और वाटर का क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके वो पहुंचाते हैं, ठीक है। तीसरा है रूट कैप, जो कि रूट कैप क्या काम क्या है, रूट कैप का काम है कि ये जो है खुदाई करके जड़ को अंदर तक ले जाने का काम रूट कैप करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सभी एग्जाम्स में, है ना, वनडे एग्जाम में, ठीक। अब हम लोग चर्चा करेंगे तो ये हो गया। अब आप एक बात करें कि आप जो है ये तो सभी पौधे में रूट, मेन रूट तो कम से कम सभी पौधे में होगा ही होगा, है ना। रूट हेयर जो केवल पानी में उगाए जाते हैं उसमें रूट हेयर नहीं पाया जाता है ना, लेकिन रूट, मेन रूट तो सब में ही रहना है ना। इसके बाद देखेंगे आप कुछ पौधों को देखेंगे तो कुछ पौधों के ऊपर ऐसे जड़ रहता है ना, आप कुछ पौधों को देख पाएंगे तो कुछ पौधों के ऊपर ऐसे रूट रहता है ना, जैसे गन्ना, जैसे कौन सा, गन्ना। तो जो ऊपर रूट रहता है उसको एडवांटेजियस रूट बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, एडवांटेजियस, एडवांटेजियस रूट। कौन सा रूट, एडवांटेजियस रूट। इसका काम क्या है, एडवांटेजियस रूट क्या काम करता है, तो एडवांटेजियस रूट का काम ये है कि ये जो है ये बैलेंस करके रखता है, मतलब ये पौधा गिर ना जाए। कुछ पौधे होते हैं ना जो गिर सकते हैं, तो उसके ऊपर तक रूट निकल जाता है, पृथ्वी के ऊपर, है ना, जो धरती है, मिट्टी है, उसको ऊपर रूट ऐसे सपोर्ट के लिए आ जाते हैं ना, तो उसको हम लोग एडवांटेजियस रूट कहते हैं। ये 2 टाइप से आता है। एक तो आप देखे होंगे कि ये रूट ऐसा आपने कहाँ देखा होगा, आपने ऐसा रूट देखा होगा क्या बोलते हैं, गन्ना देखें, गन्ना, गन्ने के ऊपर ऐसे रूट आ जाता है ना, वो उसको बचा के रखता है ना, तो गिर जाएगा, एक ही रूट पे रहेगा ऐसे था, है ना। तो ये एडवांटेजियस रूट। आप ऐसे, और एडवांटेजियस रूट 2 टाइप से आता है। एक जो है ऊपर से ऐसे खड़ा खड़ा आ जाता है ना, आप जैसे ऐसे देखो उनके बरगद उर्गद का, है ना, ऊपर से उसके तना में से लटकते लटकते नीचे आएगा, वो भी स्तंभ का काम करता है, मतलब पेड़ को बैलेंस करने का काम करता है, मजबूती देने का काम करता है, खड़ा रहने के लिए। तो ऐसे, तो 2 टाइप के रूट होते हैं, एक ऐसे रहेगा, एक ऐसे। तो जो सीधे सीधे खड़ा है, एकदम लंबवत खड़ा है ना 90 डिग्री पे, उसको हम लोग परपेंडिकुलर रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, मतलब कि स्तंभ रूट। क्या बोलते हैं, स्तंभ रूट। क्या बोलते हैं उसको, स्तंभ रूट, है ना। तो एडवांटेजियस रूट 2 टाइप का हो जाएगा। एक तो हो गया जो सीधे खड़ा रहेगा उसको बोलेंगे स्तंभ रूट। क्या बोलेंगे, स्तंभ रूट। और दूसरा क्या बोलेंगे, जो खड़ा नहीं है उसको अस्तंभ रूट। कौन सा, अस्तंभ रूट, अस्तंभ, है ना, उसको क्या बोलेंगे, अस्तंभ, है ना। ये परपेंडिकुलर रूट हो गया, ये नॉन परपेंडिकुलर रूट हो गया, ठीक। 2 टाइप के रूट पढ़े, एक तो मेन रूट हो गया, दूसरा एडवांटेजियस रूट। ये तो एडवांटेजियस के प्रकार है, स्तंभ और अस्तंभ, ठीक। नेक्स्ट है, इसी प्रकार से आप देखेंगे तो और रूट आता है। अब एक रूट कौन सा है, देखेंगे आप बहुत सारी चीजें, कई चीजें ऐसे हैं जिनके जड़ जो है पकड़ के चढ़ने के काम में आता है। जैसे आप लोग सब्जी देखेंगे तो नहीं देखते हैं कि निरमा है तो क्या करता है वो, भाई एक जगह जड़ रहेगा उसका, बाकी पकड़ पकड़ के चढ़ जाएगा। कहीं बांस कोई लगा देता है, कोई कुछ लगाता है, कहीं तो किसी का छत मिल गया, दीवार पकड़ के ही चढ़ जाता है छत पे, तो वो पकड़ के चढ़ने वाले रूट है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग चढ़ना होता है तो उसको बोलते हैं क्लाइंबिंग रूट। कौन सा रूट, क्लाइंबिंग। तो आपने पहले देख लिया क्या क्या, एक तो देखा आपने मेन रूट, है ना, जो कि नीचे था जमीन के, दूसरा जमीन के ऊपर है तो उसको आप लोग एडवांटेजियस रूट बोलते हैं, एडवांटेजियस रूट बोलते हैं। वो 2 टाइप के आपने देखा, है ना, एक तो था स्तंभ, सीधे है स्तंभ रूट, और एक जो है नीचे है तो अवस्तंभ, है ना, अवस्तंभ, ठीक है। तीसरा आपको बताया कि जो चढ़ जाता है वो क्लाइंबिंग रूट। कौन सा रूट है, क्लाइंबिंग रूट, है ना। चौथा देखिए क्या होता है, आप देखेंगे कई सारे रूट ऐसे होते हैं पेड़ पौधे कि जो क्या करते हैं ना, कि किसी दूसरे पौधे के ऊपर उगेंगे और पूरा उस पौधों को छाप लेते हैं। क्या होता है, छाप के एकदम पूरा एकदम उसको उड़ा देंगे, और उड़ा देंगे तो जो जिसको छाप लेंगे वो पौधा सांस ही नहीं ले पाएगा, प्रकाश संश्लेषण ही नहीं कर पाएगा, है ना,
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाएगा और वो पौधा धीरे धीरे सूख के खत्म हो जाता है ना। तो उसके ऊपर जो छाप के दूसरे पौधों को एकदम नष्ट करते खत्म करते हैं, वैसे पौधों को हम लोग कहते हैं परजीवी, पैरासाइट रूट। कौन सा? पैरासाइट। कौन सा बोलते हैं? पैरासाइट रूट। पैरासाइट है ना, पैरासाइट रूट, परिजीवी है ना, परिजीवी, ठीक है, परिजीवी है ना। एक है आपका अधोपाद बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिथेटिक। एपिथेटिक ये क्या काम करता है? एपिथेटिक रूट, यानी इसको बोलते हैं अधोपाद। अधोपाद ये क्या काम करता है? अधोपाद भी इसी पैरासाइट की तरह ही काम करता है, लेकिन ये अधोपाद जो है ना, इसको दूसरे ऊपर जिसके ऊपर चढ़ जाएगा उसको खत्म नहीं करता है ये, है ना, उसको एकदम खत्म पूरा छाप के खत्म नहीं कर देता है उसको जो है, लेकिन ये दूसरे पेड़ के ऊपर ये भी वृद्धि करता है, लेकिन उसको पूरा छाप लेता नहीं है और उसके ऊपर जीता रहता है, लेकिन उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने देता है और आराम से वो जीवित रहता है ये भी। लेकिन ये पैरासाइट जो है ये तो एकदम पूरा ऐसा छाप लेगा कि वो फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर पाता है और पूरा का पूरा वो क्या होता है, पौधा नष्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं पैरासाइट और इसको बोलते हैं अधोपाद। तो आपको मेनली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये 5 रूट बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कि मेन रूट और एडवांटेजियस रूट, क्लाइंबिंग रूट, पैरासाइट रूट और एपिथेटिक रूट यानी अधोपाद रूट, है ना। देखिए आपने मेन रूट को तो समझ लिया, लगभग 95% जानते ही होंगे, जितने पेड़ पौधे हैं मेन रूट सब में पाया जाएगा, एक बात होगा। दूसरा बात एडवांटेजियस रूट में आपने देखा होगा, गन्ना उन्ना तो देखे होंगे, इसको बारे में ज्यादा समझ नहीं है। क्लाइंबिंग रूट आपने ज्यादातर आप जो सब्जी वगैरह होती है उसका क्लाइंबिंग रूट का आप लोग जानते हैं। पैरासाइट रूट इसका नहीं जानते तो एक एग्जाम्पल है इसका, जो पैरासाइट रूट है इसका एग्जाम्पल है आपका, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पैरासाइट रूट, जैसे कि वो एक पौधा आता है उसको बोलते हैं अमरबेल। क्या बोलते हैं? अमरबेल, है ना, अमरबेल, इसका नाम है अमरबेल। अपने तो अमर हो जाएगा लेकिन जिसको छाप लेगा उसको नष्ट कर देगा, है ना। तो ये अमरबेल का पौधा जो होता है वो क्या होता है कि आपका पैरासाइट रूट है उसका, है ना, अमरबेल का, सही है ना, अमरबेल ही है, ठीक, पैरासाइट, ठीक है, ठीक। और एपिथेटिक का भी एक एग्जांपल आप लोग देखे भी नहीं होंगे उसको, हाँ, अब डिजिटल बोर्ड होता तो आपको दिखाते। आर्किड, आर्किड का पौधा, कौन सा? आर्किड का पौधा, आर्किड, आर्किड का पौधा जो है वो आपका एपिथेटिक यानी अधोपाद का एग्जांपल होगा, ठीक है। और अमरबेल जो है वो परिजीवी का एग्जांपल है। अभी डिजिटल बोर्ड होता तो आपको हम दिखाते कि कैसा होता है ना, ठीक है, अभी नहीं है, जब होगा तो फिर वो भी दिखा दिया जाएगा कि कैसा होता है, ठीक है। अभी तो जो है बोर्ड उसी पे काम चलाते हैं, ठीक। बाकी अगर आपको समझ में आया कि ये रूट है, ये रूट से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, ठीक है। रूट इतना ही आपको इंपॉर्टेंट है और इतना ही तैयार करना है। देखिए बहुत ज्यादा हम पढ़ा करके ढेर सारा वीडियो लंबा कर दें, है ना, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आप एक एक टॉपिक को पढ़िए, पूरे ध्यान से पढ़िए। आपने हम आई होप कि आपको रूट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि रूट क्या है, जो जमीन के अंदर, यानी आप अच्छा ये जमीन के अंदर मेनली रूट जमीन के अंदर ही पाया जाता है, तो जमीन पर जियो, इसको बोलते हैं जियोट्रॉपिक, है ना, जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक ये एग्जाम में पूछा जाता है ना, जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक पॉजिटिव होता है ये, है ना, ये जियोट्रॉपिक पॉजिटिव या पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मतलब जमीन के अंदर धंसता है। जो जैसे तमारा पढ़ाएंगे तो उसको बताएंगे वो फोटोट्रॉपिक, प्रकाश ऊपर से आता है, प्रकाश को बोलते हैं फोटो, तो जो ऊपर की तरफ भागता है उसको फोटोट्रॉपिक बोलते हैं पॉजिटिव, और जो नीचे की तरफ जाता है उसको जियोट्रॉपिक पॉजिटिव, है ना। आइए फोटोट्रॉपिक निगेटिव हो जाएगा क्योंकि जियोट्रॉपिक पॉजिटिव तो फोटोट्रॉपिक निगेटिव। इससे ज्यादा एग्जाम में कुछ नहीं पूछता जड़ से, है ना। तो आई होप कि वीडियो ज्यादा लंबा ना करे, आपकी तैयारी मजबूत हो, आप एक एक चीजों को अच्छे से समझे, तो आपको जड़ तक ही रहने देते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आप अच्छे से तैयारी करिए और जड़ को एकदम मजबूत करिए। ये जड़ और आप अपनी जड़ सबको मजबूत करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।